तो ये 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। इन्वर्टर इंडिकेशन आ रहा है, लेकिन आउटपुट हमने यहाँ लगाई हुई है, आउटपुट पे ये नहीं आ रहा। तो हमें सबसे पहले ये कंफर्म करना है इन्वर्टर ये बिजली बना भी रहा है या नहीं। कभी ये बिजली नहीं बना रहा हो, ट्रांसफार्मर एसी वोल्ट ही नहीं बना रहा हो, तो आउटपुट आएगी कैसे? तो हमें पहले ये कन्फर्म करना होगा अगर भाई ट्रांसफार्मर तो बना रहा है लेकिन आउट नहीं कर रहा, तो आउट में रिले का या वायरिंग का कोई भी हो सकता है। तो ये हमने ऑन ऑफ का स्विच ऑन कर दिया, इंडिकेशन आ गया। तो ये है हमारी डिस्चार्जिंग करंट, ये बैटरी की वोल्ट है और ये डिस्चार्जिंग करंट। अब हम जैसे इन्वर्टर को बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, ये 0 हो गया। और जैसे ही हम इसको ऑन किया तो ये डिस्चार्जिंग करंट आ गया 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब हमारा ट्रांसफार्मर भी काम कर रहा है, सर्किट भी काम कर रहा है। हमारे रिले में या इससे आउटपुट जो वायरिंग होती है इसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हो सकता है रिले ऑपरेट नहीं हो रही हो या रिले के कॉन्टैक्ट नहीं बन रहे हो, हम इनको चेक करेंगे। अब ये 2 रिले लगी हुई है 10-10 एम्पियर 12 वोल्ट की, तो ये पैरेलल में लगी हुई है। एक रिले का ये, एक का ये, दूसरी का ये, दूसरी का ये पॉजिटिव जो हमारी रेड पॉजिटिव है उससे पेंट आ गया डायोड के थ्रू, ये पॉजिटिव हो गई। और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा तब रिले ऑन होगी। नेगेटिव हमारा आ रहा है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है और ये ट्रांजिस्टर से इस पे ट्रैक आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे ट्रैक यहाँ और यहाँ बोल रहा है, कंटिन्यूटी बोल रही है या नहीं बोल रही। मीटर को मैं कंटिन्यूटी मोड पे करके अब चेक कराता हूँ। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बोल रही, और अगर कंटिन्यूटी बोलती तो इस पे यहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है तो यहाँ भी ऑन होता है और ये NC/NO चेंज होते और आउटपुट आ जाता है इसका। तो हम यहाँ से और यहाँ पे एक जंपर लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे जंपर लगा दिया। अब हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे 12 वोल्ट आई भी या नहीं। हाँ, रिले के पॉइंट पे हमने चेक किया, यहाँ पे 11.5 आ गई है और ये आउटपुट भी आ गई है। अब हम जैसे इसको ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ से ये ऑन ऑफ कर दिया, ये ऑन कर दिया, ये लाइट आ गई। तो ये यहाँ से ट्रैक आउट हो गया था, ये हमने जोड़ दिए हैं। अब ये बिल्कुल सही काम करने लग गया। ये इन्वर्टर था, हिल गया, आउटपुट आ गई, डिस्चार्जिंग करंट है, ये बैटरी की वोल्टेज है। अब हम इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये हमने डिमर में लगा दिया, चलिए सीरीज में लगाया, चेंज हो गया। अभी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुई है, चार्जिंग नहीं आई है, तो ये CN100 है, इसको हम चेंज करेंगे। CN100 चेंज करने के बाद भी चार्जिंग नहीं आई है, जबकि जो इसका ये चॉपर ट्रांसफार्मर है, ट्रिगर ट्रांसफार्मर है, ये हीट हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, देखो इसकी ये PCB है, ये बिजली है। मैं एक बार इसको बाहर निकालेंगे फिर चेक करेंगे, इसका चेंज ही कर देते हैं। और ट्रांसफार्मर हमने बाहर निकाल लिया है। ये हमने दूसरा जो सही वर्किंग में है उसकी वैल्यू चेक करते हैं। इस पे जो प्राइमरी साइड है इसका 0.6 ओम आ रहा है। अब ये सेकेंडरी साइड जो SCR को पल्स दिखा, जीरो 3, और प्राइमरी को एक बार फिर चेक करा देता हूँ, 0.6। और जो हमने इसमें से निकाला है तो ये प्राइमरी की 0.3 यानी हाफ आ रही है वैल्यू शॉर्ट, और सेकेंडरी की साइड
03 03, यानी इसकी हमारी प्राइमरी साइड शॉर्ट हो गई है, हाफ आ रही है इसकी, तो हम इसको लगाएंगे इसमें। इसको साफ कर देंगे पेट्रोल से। ये हमने लगा दिया है, बैटरी पे आउटपुट आ गई है। अब हम इसको सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, आउटपुट हिल गई, आ गई। सीरीज में लगा दिया है, सीरीज में यहाँ पे एम्पियर आ जाएंगे, चार्ज करेगा तब। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है और ये हमारा सीरीज का बल्ब ग्लो करने लग जाता है। अब इसको डिमर में लगाएंगे हम। 200 वोल्ट हमने इनपुट दे दिया है और यहाँ पे चार्जिंग आएगी इसकी। ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, 11 एम्पियर के समथिंग चार्जिंग आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब इसको फिट कर देंगे।